यकीनन आपने भी सोचा होगा कि यदि गिरावट आई, बाजार में करेक्शन हुआ तो जमकर इस बार खरीदेंगे। और अब जब करेक्शन आ रहा है तो न तो खरीदने की हिम्मत है और न ही पैसे बचे हैं, ऐसा कई सारे लोगों का मानना है। तो देखिए, बड़ा सवाल यह है कि क्या करेक्शन में यानी गिरावट में खरीदना भी चाहिए या नहीं। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या आपको एवरेज करना चाहिए अपनी लॉस मेकिंग पोजीशन को या फिर एवरेजिंग से दूर रहना चाहिए। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। भाई देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजी में जिसको कहा जाता है संक कॉस्ट फैलेसी। जी हां, ध्यान से सुनिए इस शब्द को, संक कॉस्ट फैलेसी। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए आपने कोई निवेश किया जो कि आपके विरुद्ध जा रहा है। आपने कुछ पैसे लगा दिए हैं। अब आपको पता है कि ये पैसे हमारे फंस गए हैं, गलत जगह पर गलत समय पर निवेश हो गया। लेकिन क्योंकि आप निवेश कर चुके हैं, अब उस निवेश को बचाए रखने के लिए आप उस पर और पैसा न्यौछावर करते हैं। यानी जहां पैसा अटक गया है उसी में और पैसा डालते रहते हैं, उसी के साथ बने रहते हैं। इसे कहा जाता है संक कॉस्ट फैलेसी और इसी के चलते लोग करते हैं एवरेजिंग। देखिए, बाजार की पुरानी परिपाटी है कि हमेशा लोग आमतौर पर टॉप पर शेयर खरीदते हैं। जब गिरावट आने लगती है तो सोचते हैं कि बस इससे अच्छा सुनहरा मौका क्या हो सकता है और खरीदते हैं। लोग चढ़ते हुए शेयर पर नहीं, उतरते हुए शेयर पर दांव लगाते हैं। जब शेयर और उतरने लगता है तो लगता है कि अब तो गए फंस, अब क्या करें, तो इस पे पोजीशन एग्जिट करने के बजाय और निवेश करते हैं। इसको कहते हैं एवरेजिंग डाउन। और एवरेजिंग डाउन किया जाए कि नहीं, यह है आज इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने XYZ कंपनी के 100 शेयर खरीदे। एक शेयर का भाव था 200 रुपए, पैसे लगाए 20,000 रुपए। जब खरीदा उस समय कोई ब्रेकआउट था, कोई खबर थी, बाजार में उस शेयर को लेकर कुछ सुगबुगाहट थी, किसी भी वजह से खरीद लिया। ज्यादा एनालिसिस उस समय किया नहीं। उसके बाद भाव नीचे आने लगे, भाव हो गए 150 रुपए के, यानी 200 का शेयर अब 150 चलने लगा। सोचा तो आपने था कि 200 पर खरीदूंगा तो 190 पर स्टॉप लॉस रखूंगा। लेकिन जब स्टॉप लॉस रखने की बारी आई तो आपका मन गवारा नहीं किया कि 10 रुपए क्यों दिए जाएं, वापस दाम आएगा काट लेंगे। अब 150 रुपए के भाव पर कुछ किए बनता नहीं है, ना एग्जिट होता है और ना ही इन स्तरों पर और खरीद हो सकती है। तो आप वेट करते हैं, आप सोचते हैं कि एक बार बस दाम लौट आए और शेयर से निकास पा लें। लेकिन वो कमबख्त शेयर 150 से सीधा 100 आ जाता है। अब जो 20,000 रुपए लगाए थे वो केवल 10,000 रह जाते हैं। दाम देख देखकर आपका दिमाग चकरा रहा होता है। अब ऐसे में आप सोचते हैं कि अब 200 रुपए का भाव आना से तो रहा, तो क्यों ना कुछ और पैसा लगा दिया जाए, थोड़े शेयर और खरीद लेते हैं। हल्का सा उछाल आएगा, निकल जाएंगे। 150 का भाव आएगा, इस बार पक्का निकल जाएंगे। 100 पर और खरीद करते हैं और शेयर का भाव आ जाता है 50। जो भाव कभी सोचा ही नहीं था कि संभव है, वो भी देखने को मिल जाता है। एवरेजिंग डाउन से जो नुकसान होते हैं उनकी भरपाई नहीं हो पाती। कितने ही लोग मुझे शेयर बाजार में ऐसे मिलते हैं जिनके अच्छे खासे पोर्टफोलियो थे, बहुत अच्छे शेयर्स उनके हाथ में थे, लेकिन उन्होंने उन शेयर्स को एवरेज करते रहे जिसमें गिरावट आती रही और जो बढ़ने लगे उनको हल्के से मुनाफे पर काट दिया। नतीजा यह हुआ कि अपने आप घटिया और कम गुणवत्ता वाले शेयर्स का संग्रह उनके पास हो गया। अब ऐसे शेयर लगातार गिरते चले गए और पूरी रकम साफ हो गई। तो याद रखिए, अगर आपको पूरी रकम साफ करनी है तो एवरेजिंग डाउन करना इसका सबसे सही, सटीक, बेमिसाल तरीका है। लेकिन अगर बाजार से पैसा कमाना है तो एक चीज हमेशा याद रखिए, गांठ बांध लीजिए कि जो भी नुकसान आप देख रहे हैं उसके अनुपात में मुनाफा कई गुना ज्यादा होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल को देखें, जहां हम 10,000 रुपए का नुकसान देख रहे थे, 20,000 लगाए थे, शेयर का भाव 100 रुपया रह गया, 10,000 रुपए जा रहे थे। तो याद रखिए, यह स्ट्रेटजी तभी कामयाब है जब मुनाफे की सूरत में आप कम से कम 20-25 हजार का मुनाफा देखते हो। यानी शेयर डबल भी हो जाए तो भी आप एग्जिट ना करते हो, तब तो आप 10-10 हजार के लॉस देख सकते हैं, यानी 50% का लॉस देख सकते हैं। लेकिन अगर आप 5% शेयर बढ़ने पर ही व्याकुल होने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं, मुनाफा बर्दाश्त नहीं होता आपसे, और जैसे ही शेयर का भाव 200 से 210 होता है आप तुरंत काट देते हैं, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि 50% का ड्रॉडाउन देख पाएं। देखिए, ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, ये बरसों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। छोटी सी चीज है, लेकिन अगर समझ आ गई आपको तो आप कभी भी निवेश में मात नहीं खाएंगे। ये बहुत बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि हमेशा जो ड्रॉडाउन आप देख रहे हैं, यानी कि जो नुकसान आपको हो सकता है, वो आपके मुनाफे के अनुपात में बहुत छोटा होना चाहिए। अगर मुनाफे छोटे छोटे हैं और नुकसान बड़े बड़े हैं तो फिर पैसा कमा पाने के सपने को भुला दीजिए, मुमकिन नहीं है। प्रॉफिट में आप तभी आएंगे जब आपके नुकसान हमेशा सीमित और छोटे होंगे और मुनाफा बड़ा होगा।
अगर आपको बड़ा मुनाफा नहीं लेना है, छोटे छोटे मुनाफे कैप्चर करते रहना है, तो फिर आपका नुकसान भी उसी अनुपात में छोटा होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में मान लीजिए आपने 200 रुपए में शेयर खरीदा, उसको अगर आपने 190 पर एग्जिट कर दिया, ठीक है, एक बार के लिए 10 रुपए की चोट लेनी पड़ी, दुख भी होगा, आखिरकार 100 शेयर थे, 10 रुपए का नुकसान हुआ तो 1000 रुपए चले गए, दुख होगा। लेकिन इस 10,000 रुपए के घाटे से आप बच पाते अगर आपने सही समय पर स्टॉप लॉस लिया होता। तो याद रखिए कि अगर छोटे छोटे मुनाफे लेने हैं तो नुकसान भी छोटे छोटे ही देने होंगे, और अगर बड़े बड़े मुनाफे लेने हैं तभी आप इतने बड़े बड़े ड्रॉडाउन सह पाएंगे। जैसे ही मुनाफे और नुकसान के बीच में यह संतुलन बिगड़ जाता है, आपकी ट्रेडिंग पटरी से उतर जाती है। सिंपल सी बात है। ट्रेडिंग को सुधारने का एकमात्र जरिया यह है कि रिस्क रिवॉर्ड पर ध्यान दीजिए। जो लॉस आप देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, उसके मुकाबले मुनाफा कई गुना होना चाहिए। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आप कितना मुनाफा देख सकते हैं? अपने पुराने बही खाते को खोलिए, पिछले 1-1.5 साल की अपनी ट्रेडिंग को खंगालिए, देखिए कि आपने कुल कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड लिए और उनमें मिलाकर के कितना प्रॉफिट जमा हुआ। इन दोनों संख्याओं को आपस में भाग कर दीजिए, जिससे पर ट्रेड प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। जो ये एवरेज प्रॉफिट आपको आ रहा है, ये है औसत प्रॉफिट जो आप देख पाते हैं। बस मान के चलिए कि इससे ज्यादा प्रॉफिट आप देख ही नहीं पाते हैं। अगर आप इतना प्रॉफिट देख रहे हैं तो उसी के अनुपात में आपको स्टॉप लॉस तय करना होता है। यह छोटा सा अनुशासन रखते ही आपकी ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल पायदान पर पहुंच जाती है। तो देखिए, अभी भारी गिरावट बाजार में चल रही है और ऐसे में आपका भी मन कर रहा होगा कि किसी न किसी शेयर में एवरेज कर लें। तो ये आज का वीडियो और इसमें जो बताई हुई बात है, इसको जहन में रखिएगा। कोई भी एवरेजिंग इस आधार पर मत कीजिएगा कि हमारा पैसा यहां अटक गया है, पैसे को उबारने के लिए एवरेजिंग करनी ही होगी, यानी संक कॉस्ट फैलेसी से पीड़ित होकर कोई एवरेजिंग मत कीजिएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि संक कॉस्ट फैलेसी के चलते कोई एवरेजिंग अलाउड नहीं है। यह बात और याद रखिए कि एवरेजिंग कब अलाउड है। देखिए, एवरेजिंग तब अलाउड है जब मान लीजिए आपने कोई शेयर 200 रुपए पर खरीदा और बढ़ करके वो 250-300 हो गया। आपको मुनाफा हो रहा है, लेकिन अब इस शेयर पर आपका भरोसा और बढ़ता जा रहा है, यानी आपका कन्विक्शन और मजबूत हो रहा है। आम आदमी के लिए 300 रुपए के भाव पर इस शेयर को खरीदना मुश्किल हो चला है। तब आप चाहें तो उसमें और एवरेजिंग करके एवरेजिंग अप कर सकते हैं। एवरेजिंग अप की छूट है और पूरी तरह से उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि आपको बढ़ते हुए शेयर में मुनाफे की पोजीशन में अगर आप एवरेज करते हैं तो वो आप संभाल पाएंगे और उसमें मुनाफा और बढ़ता है। लेकिन अगर गिरते हुए शेयर को एवरेज कर रहे हैं तो उसकी ठोस वजह आपके पास होनी चाहिए। केवल यह वजह पर्याप्त नहीं है कि मैंने ये ले लिया था, इसमें फंस गया हूं और अब निकलने का एक ही रास्ता है कि और शेयर खरीदा जाए। कई बार एवरेजिंग करके आप शेयर से निकल भी जाएंगे, लेकिन जब फंसेंगे तो इतनी बुरी तरह फंसेंगे कि जो कुछ कमाया है वो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा और पोजीशंस भी दुगनी तिगनी हो जाएंगी। तो याद रखिए कि एवरेजिंग अप अलाउड है, एवरेजिंग डाउन से आपको बचना है। अक्सर एवरेजिंग डाउन के पीछे सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि यह शेयर इतना गिर चुका है, वो और कितना गिरेगा। देखो, 200 रुपए का था, 150 रुपए चल रहा है, अब और इससे ज्यादा क्या गिरेगा, 25% गिर गया है, अब तो लेने का समय आ गया है। लेकिन सवाल यह है कि जो शेयर 150 तक फिसल सकता है, क्या वो 100 तक नहीं फिसलेगा? यह आप यकीन के साथ कह सकते हैं या किसी टेक्निकल आधार पर विश्वास के साथ कह सकते हैं? अगर आपके पास कोई आधार नहीं है यह कहने का, तो मान करके चलिए कि आप संक कॉस्ट फैलेसी के चलते इस मुगालते में हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, जो गिर रहा है उसमें नहीं, बल्कि जो बढ़ रहा है उसमें एवरेजिंग करनी है। तो फिर गिरावट का फायदा कैसे उठाया जाए? गिरावट का फायदा उठाइए उन स्टॉक्स में जिनका ट्रेंड पॉजिटिव है, जिसमें लगातार एक बड़ा अपट्रेंड रहा है लेकिन मामूली सा करेक्शन आया हो, बाजार की तुलना में जो शेयर कम गिरा हो, वहां पर बाय ऑन डिप्स कीजिए, गिरावट का फायदा उठाइए और फिर देखिए अब जैसे ही बाजार संभलेगा, सुधरेगा, वो शेयर सबसे तेज रफ्तार से भागेंगे। तो देखिए, बाजार में इस करेक्शन और गिरावट को भी एक अवसर समझना चाहिए, लेकिन अवसर कहां है और कहां नहीं, इसकी समझ तब होगी जब आप चार्ट्स को ठीक ढंग से देखना सीखेंगे। और आप घर बैठे चार्ट्स देखना सीख पाएं, इसी के लिए हर सप्ताह ये बेमिसाल वीडियोस मैं लेकर के आता हूं, जिसमें बिना किसी लाग लपेट के सीधे काम की बात आप तक पहुंचती है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। क्या आप भी कभी एवरेज डाउन करने के दोषी रहे हैं? अगर रहे हैं तो कमेंट में लिखिएगा और आज से प्रण कीजिए कि संक कॉस्ट फैलेसी के चलते कोई निर्णय नहीं करेंगे। धन्यवाद आपका। हाँ, बहुत जल्द कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव